प्यारे बच्चों नमस्ते। आज पाठ नंबर 14 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में बता दिया गया था कि पंडित लेखराम का जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, पुलिस विभाग में सेवा कार्य, पुलिस विभाग से त्यागपत्र, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश इत्यादि। इन सारी बातें आप लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। आज पार्ट 2 में सुनेंगे। पंडित लेखराम जी संसार में आर्य मुसाफिर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, मुसाफिर चलते फिरते, यानी पंडित लेखराम वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार चलते फिरते करते थे, इसलिए इनको आर्य मुसाफिर के नाम से भी जानते थे। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद लोगों ने इनको अवतार मानना शुरू कर दिया। इनको बढ़ा चढ़ा करके बोलना लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय आर्य समाज के अधिकारियों ने पंडित लेखराम जी को ही स्वामी जी का सच्चा जीवन चरित्र लिखने का काम सौंपा, क्योंकि सभी जानते थे कि पंडित लेखराम असत्य से समझौते नहीं करेंगे। जो भी लिखेंगे वो सत्य सत्य ही लिखेंगे। पंडित जी ने पूरी लगन और मेहनत से स्वामी दयानंद का जीवनी इकट्ठा करने के लिए घूम घूम कर जाया करते थे। इस भ्रमण काल में पंडित जी ने मौलवियों, पादरियों और पंडितों से शास्त्रार्थ किया करते थे। मिर्ज़ापुर और काशी में तो पंडितों को गढ़ माना जाता है। वहाँ पंडित लेखराम जी पंडितों के बारे में सच्ची सच्ची बातें बताया करते थे, इसलिए पंडित लोग इनसे चिढ़ते थे और इनको पंडितों से अपने प्राणों का भी खतरा पैदा हो गया था। पंडित जी की योग्यता तथा प्रवचनों से प्रभावित होकर कई मुसलमानों ने वैदिक धर्म अपना लिया, स्वीकार कर लिया। स्वामी जी के विषय में सामग्री इकट्ठी करने के लिए पंडित जी को राजस्थान में अधिक घूमना पड़ा। अजमेर, जोधपुर, मोरबी, बीकानेर आदि स्थानों पर जाकर धर्म प्रचार के साथ साथ ऋषि संबंधी सामग्री भी आप इकट्ठा करते रहे। पंडित लेखराम का अध्ययन बहुत अधिक था, पढ़े लिखे थे। धर्म प्रचार और शास्त्रार्थ से जो समय बचता था उसमें
वे स्वाध्याय और लिखने का कार्य ही किया करते थे। उनकी कलम में जादू थी। जो भी कुछ लिखते थे समाज में गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने आर्य गजट, सधर्म प्रचारक आदि अनेक समाचार पत्र निकाले। उन्होंने लगभग 33 छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी। ऋषि दयानंद के जीवन को भी वे अधूरा ही छोड़ गए, पूरा नहीं कर सके। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कुलियात मुसाफिर है, जो अब हिंदी में 2 भागों में छप गया है। जिहाद, तहजीब बुराहिन, अहमदिया, नुस्खा, शब्द आदि ग्रंथ अपने मुसलमानों की कुछ मान्यताओं का खंडन करते हुए लिखे, जिसके कारण उन पर कई बार मुकदमे भी चलाए गए। पर पंडित जी साहसी निडर थे, वे आगे बढ़ते गए। पंडित जी का केवल एक ही नारा था कि आर्य समाज द्वारा लेखन का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। फरवरी 1894 को एक भयानक नाटे से व्यक्ति ने पंडित जी के घर पहुंचकर निवेदन प्रार्थना किया कि मैं असल में हिंदू था, 2 वर्षों से मुसलमान हो गया हूँ और शुद्ध होकर फिर से हिंदू होना चाहता हूँ। जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे, पंडित जी ने उसको शुद्ध करके फिर हिंदू बना लेते थे। तो यह व्यक्ति मुसलमान था, पर ये झूठ बोल रहा था। फिर भी पंडित जी प्रसन्न हुए और उसे शुद्ध करने का वचन दे दिया। वह व्यक्ति पंडित जी के साथ रहता और कभी कभी उन्हीं के घर पर भोजन भी किया करता था तथा रात्रि को गायब हो जाया करता था। यानी यही जो व्यक्ति है वो पंडित लेखराम की हत्या करेगा। अब कैसे इनकी मृत्यु होती है, कैसे इनकी हत्या हो जाती है, पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना है, इसके लिए धन्यवाद।